जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप कैसे हो? और भाग्य संगत से भी मैं कहूँगी आप सब कैसे हो? सब अच्छे होगे। तो आज का सत्संग है, मैं गुरुपा की को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। परसों गुरुपा का मैसेज आ रहा था, अब तेरे मतलब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, मैंने तुझे अच्छी सेहत बख्शी है, ये सब बहुत अच्छे से मैसेज आ रहे थे। हाँ, कुछ बीच में आ रहे थे। ग्रुपा काफ़ी दिनों से मुझे कुछ कैंसर के मैसेज सुना रहे हैं। कुछ अजीब सा डर भी लगता है, कई बार कहीं छोटा मोटा दर्द होता है तो हम डर भी जाते हैं, लेकिन मुझे पता है अगर वो कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुना रहे हैं तो सुन लेते हैं। तो मैं गुरु जी के अच्छे मैसेज को भी एंजॉय कर रही थी। तो गुरुपा कह रहे थे कि कुड़िए मिठाई मंगवा ले और कल का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, कल खुशखबरी आएगी और तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है और सबकी चिंता तू छोड़ दे। तो गुरुपा ने ऐसे मैसेज दिया था। तो एक तो और भी मैसेज आए थे कि रात को मैं 10 बजे तेरे घर आऊँगा और एक शायद 7 बजे मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने के लिए, तू चाय मुझे पिलाना। तो इस तरह के मैसेज आए और सच में आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मैं ये सब मैसेज सुनती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ होगा या नहीं होगा तो मुझे नहीं पता था। लेकिन एक बात मैं आपको कल बताना चाहूँगी। कल का दिन था कि मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने वॉशिंग लगाई, लेकिन पता नहीं क्यों पूरा दिन मेरा शरीर डल सा रहा, एकदम थकावट सी फील हुई। मैं 2:30 बजे से उठी हुई थी और 3 साढ़े 3 बजे पानी आता है, 4 बजे मैंने मोटर चलाई, मशीन लगा दी, लेकिन 7-8 बजे मुझे इतनी थकावट फ़ील हुई कि मैं फिर से सो गई। फिर मैं 9-10 बजे उठी। इस तरह से मेरा काम तो कल बहुत डिले रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन खुशखबरी की बात मैं ये बता रही हूँ कि कल दोपहर को जब मैं कपड़े धो रही थी तब बेटे का फ्रेंड आया और वो खाटू श्याम और सालासर जी का मेरे लिए पेड़े और लड्डू लेके आया। बहुत ही सुंदर प्रसाद मुझे मिला। मिठाई तो अपने आप आई गई, गुरुपा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने आपको भोग नहीं लगाया उसका, क्योंकि वो पहले से ही चढ़ा हुआ प्रसाद होता है। तो इसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा ने मिठाई मंगवाने का आदेश भी दिया और ख़ुद भेज भी दी। और दूसरा क्या हुआ कि फुल डे मैं बिज़ी रही और शाम तक मैं फ्री हुई कपड़े वगैरह धो के घर के काम से। तो मैं बैठी थी 7 बजे से पहले, शायद पौने 7 का टाइम था। इनका एक फ्रेंड आके बैठे और मैं उस टाइम नहाने गई थी 7 बजे शाम को। तो फिर मैं नहा के आई तो मैंने उससे नॉर्मली कहा कि भाई साहब आप भी चाय पियोगे? तो वो कहते हैं आप बना रहे हो अपनी तो बनाना, वरना रहने दो। मैंने कहा नहीं मैं बना रही हूँ। लेकिन जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मुझे याद आया कि शायद से कुछ मैंने ऐसा मैसेज सुना था ग्रुपा का कि 7 बजे मैं तेरे घर आऊँगा, ध्यान रखियो और चाय पिलाऊँगा, पहचान लेगी तू मुझे। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि आप सच में आए, चाहे किसी भी रूप में आए हो, मुझे नहीं पता उस रूप में, लेकिन मैंने उसी में ही समझ लिया कि ये गुरुजी ही हैं जो मुझसे चाय पीने के लिए आए हैं। तो मैंने उन्हें चाय बना के दी, बिस्किट वगैरह दिए। तो एक तो ये भी शुक्राना मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बाकी तो मैंने आपको बता दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि रात को मैं थोड़ा अर्ली नाइट में कल बहुत जल्दी सो गई थी। वैसे मैं 12 बजे तक सोती हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी तो मैं सो गई थी। हस्बैंड मेरे बर्थडे पे गए हुए थे और बेटा घर पे था, फीवर था उसे। तो रात को जब हस्बैंड आए तो वो उनके हाथ में केक का डिब्बा देखा, वो भी केक लेके आए। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था मैं तुझे कल 2 खुशखबरी दूंगा, मुझे नहीं पता खुशखबरी क्या थी, लेकिन खुशखबरी की जगह मैंने मिठाई और केक ज़रूर आपके रिसीव किए। तो ग्रुपा इसके लिए अनंतम शुक्राना ये सब भेजने के लिए। और कल क्या होगा ये भी देखो, आप हमें पहले बताते हो कि मैं आपके घर 10 बजे आऊँगा, चाय पीने 7 बजे आऊँगा। तो संगत जी मैं यही सब शेयर करना चाह रही थी कि ग्रुपा की कोई भी बात झूठी नहीं होती। बस मैं ये कहती हूँ कि वो जो थोड़े से डराने वाले सत्संग आते हैं ना दुख बीमारी के, उससे थोड़ा सा मन भयभीत हो जाता है, उससे हम डर जाते हैं। लेकिन वो भी आप सुन लिया कीजिए, क्योंकि वो भी आपके कष्ट काटने के लिए होते हैं। अगर ग्रुपा सिर्फ सत्संग सुना के कष्ट काट सकते हैं
तो हमें वो सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। मैं अनंतम शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा का, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड जी को और मेरी मदर को, मेरे घर परिवार को, घर में सुख शांति को और घर के अन्न जन धन में हमें भंडार भरने के जो ब्लेसिंग दी हुई है उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। हाँ, एक चीज़ और गुरुपा मैं आपको शुक्राना करूँगी, धन के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज आया था, तो कल मेरे मैं आपको शुक्राना करूँगी, धन के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज आया था। तो कल मेरे हस्बैंड माल देने गए थे शहर से बाहर, तो उनका बीच में रास्ते में से ही कॉल आया, मुझे कहते हैं तेरे को पता है सारी रास्ते मुझे तितलियां नज़र आती रही, अभी अभी भी येलो ऑरेंज बटरफ्लाई मेरे आसपास से गई है और इतनी बटरफ्लाई दिखाई दी हैं, इतनी वो इतने खुश थे, आके भी बहुत खुश फील हो रहे थे। तो मैंने कहा मुझे तो पता है गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग है, ये तो अच्छी बात है अगर आपको तितलियां दिखाई देती हैं। तो गुरुपा मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड जी पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सभी साथ संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुपा जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपकी रक्षा के लिए हमेशा हर पल आपके साथ रहते हैं, आपके परिवार को भी ब्लेस करते हैं। तो मैं सब लोगों से कहूँगी कि बिना मन में शक लाए आप सब गुरुपा से जुड़ सकते हैं और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, ये सब फीलिंग आपके अंदर आने लगेंगी। जिन्होंने कभी अपने घर में तितली नहीं देखी उनको भी दर्शन होने लगेंगे। तो देखो दुख सुख तो आएंगे, जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो भी कटेंगे, वो भी हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो कई बार मेरा मन बड़ा परेशान हो जाता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुपा अभी तो ब्लेसिंग दे रहे थे और ब्लेसिंग कई बार मुझे इतनी अच्छी दी हुई थी लास्ट ईयर कि मैं बहुत खुश थी, पैसा आएगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन सच बताऊँ तो पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लास्ट में दिसंबर में मुझे दिल्ली शादी पे जाने के बाद हार्ट प्रॉब्लम हुई थी और हार्ट प्रॉब्लम में मेरे 4 लाख रुपए लगे थे। तो समझ तो नहीं आया ये कैसी ब्लेसिंग थी, पैसा आना था या जाना था। लेकिन कई बार मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग अच्छी आती है तो डर भी लगने लग जाता है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा दुख कष्ट कटेगा। लेकिन उसके बाद की बात बताती हूँ कि शायद वो बुरा वक्त आया मेरे पे। हाँ, ये बात हो रहा है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई तो मैं इतना घबराई नहीं, डरी नहीं। एम्बुलेंस में सब बैठने के बाद सब रो रहे थे, मम्मी वगैरह को मैंने चुप करवाया कि मत रो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। डॉक्टर्स को भी मैं कहती रही कि क्या कर रहे हो आप, मुझे नहीं करवाना, अब मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ। तो यानी कि गुरुपा का हाथ ज़रूर मेरे सिर पे था। और आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि उनको स्टंटिंग में इतनी प्रॉब्लम हुई, ये हुआ। ठीक है, मेरा 4 महीने मुझे बहुत दिक्कत रही, एक के बाद एक दुःख बीमारी, लेकिन वो कोई ब्लैक मैजिक की वज़ह से था मेरे ऊपर कष्ट, वो भी गुरुपा ने ही कटवाया अपने सत्संग के थ्रू। मेरी जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी डॉक्टर्स की मेडिसिन से, तो गुरुपा मुझे, जब मैं बहुत परेशान होकर गुरुपा से अरदास करती थी कि मुझे क्यों ऐसा बना दिया, मुझे क्यों मरीज बना दिया, मुझे इतनी तकलीफ़ अब क्यों हो रही है। तो मेरे इन्फेक्शन हो गया था, कभी मुझे एलर्जी हो गई थी, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैं गुरुपा से अरदास करती थी। तो गुरुपा कहते थे कि जिस स्थान पे आप गुरुपा का जल नहीं लगा सकते हो तो आप ऐसे करो, नहाते टाइम आप एक डिब्बे में ही किसी भी पात्र में आप पानी लो और उसमें गुरुपा के 7 बार मंत्र करके उसे अपनी स्किन पे लगाओ तो वो ठीक हो जाएगी। और सच में कसम से मानोगे नहीं आप लोग, जो मैंने ये उपाय किया तो उसी से मेरी इंटीमेट एरिया में स्किन प्रॉब्लम हुई थी, वो उसी से ही ठीक हुई। और मैं सच में मानती हूँ गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया। और मुझे एक के बाद एक 1.5 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतनी बीमार हो गई हूँ। तो उस टाइम भी गुरुपा ने हेल्प की, मुझे बताया था कोई उपाय, शायद रोटी में लौंग रख के या कुछ पता नहीं क्या गाय को खिलाना था, भूल गई मैं। वो करने के बाद सच में मेरा नेक्स्ट डे बहुत अच्छा हुआ, मुझे रिलीफ होना शुरू हुआ, मैं ठीक होनी शुरू हुई। ये सब कुछ सच होता है और इसमें 1% भी झूठ नहीं है कि गुरुपा अगर ब्लेसिंग देने पे आते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी अच्छा बन जाता है। मैं सत्संग लंबा हो गया है, पता नहीं शेयर होगा या नहीं, मैं अब विराम देती हूँ सत्संग को। तो मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके चरणों में, इसे आप कबूल कर किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी। जय प्राची आंटी, जय संगत जी। मैं सोमवार के दिन संध्या बेला गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा मेरी प्राची आंटी को भी खूब ब्लेसिंग देना, पूरी संगत को खूब ब्लेसिंग देना। प्राची आंटी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है।
और गुरुपा आपको खूब ब्लेस करें। आप हम सबका सत्संग शेयर करती हो, उसके लिए आपका भी तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुजी की गुरुजी की खुश ने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे, इतनी बड़ी खुशियाँ दी हैं इन नवरात्रों से, मैं गुरुजी की क्या ही बड़ाई करूँ। अब मैं गुरुजी के आगे बैठकर अब उनकी बड़ाई कर रही हूँ, तो गुरुपा मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे पास गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तुझे बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, वो बहुत तू खुशी से झूम उठेगी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाए, सत्संग में भी बताया की खुशखबरी आने वाली है। सितंबर के महीने में गुरुपा ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि मतलब नवरात्रों से पहले ही नवरात्रों में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो गुरुपा ने मुझे खुशखबरी सुनवाई भी। मेरा भतीजा जो अभी कुछ दिनों पहले ही गुरु जी से जुड़ा है, उसका गुरुजी ने उससे पहले तो नई गाड़ी दिलवाई। उसकी नई गाड़ी दिलवाने के 4 दिन बाद ही उसका रिश्ता करवाया, नवरात्रों में ही और अब उसकी 10 नवंबर को गुरुपा ने उसकी शादी भी तय कर दी है। तो उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरा भतीजा भी अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी से जुड़ा है और वो गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आया। बड़े मंदिर से आने के बाद ही गुरुजी ने उसको 15 दिन गुरुजी का स्वरूप उनके घर आया और घर में विराजमान होने के बाद ही गुरुजी ने उस 15 दिन में पहले तो गाड़ी ब्लेस करी, नई गाड़ी दिलवाई। तो उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं पूरे मायके वालों की तरफ से, अपनी मम्मी की तरफ से, अपने भैया, भतीजों, भाभियों की सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा इस शुक्राना को कबूल कर लेना गुरुपा। आप तहे दिल से आपका शुक्राना करती है गुरुपा। आप हो ही इतने प्यारे गुरुपा। आप हर जल्दी से सबकी मनोकामना पूरी करते हो गुरुपा। आप हर एक संगत की बात सुनते हो गुरुपा। तो तहे दिल से आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ये तो मायके वालों की तरफ से शुक्राना था गुरुपा। आप उन पे हमेशा अपनी ही कृपा ऐसे बनाए रखना, उन पर खूब ब्लेसिंग देना, उनके जीवन में खूब खुशियाँ लाना, मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा, सबका हाथ पकड़े रहना गुरुपा। कभी उनका हाथ मत छोड़ना गुरुपा, उनकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना कबूल करना। और ये शुक्राना मेरी तरफ से है गुरुपा के मेरे बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तुझे मैंने बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरे घर में बहुत जल्दी गाड़ी आने वाली है, तू गाड़ी खड़ी करने की तैयारी कर ले। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले ही 2 गाड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा किसी और के लिए मैसेज होगा, लेकिन गुरुपा का तो रोज़ मैसेज आ रहा था और मुझे सत्संग में भी सुनवा रहे थे, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे मैंने नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरी ब्लू गाड़ी ब्लेस कर दी है। तो गुरुपा को मैंने तो सोचा किसी और के लिए मैसेज होगा, लेकिन गुरुपा का रोज़ ही जब मैसेज आ रहा था तो गुरुपा ने आज सोमवार के दिन 6 अक्टूबर को 25 को गुरुपा ने आज में गाड़ी ब्लेस कर दी है और मेरे पति अंकल और बेटे अंकल गाड़ी लेने गए हैं, तो मैं उनके पीछे से संध्या बेला बैठी हुई शुक्राना कर रही हूँ, तो उसका गुरुपा तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा इतनी-इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुपा आप इतनी ब्लेसिंग देते हो कि आपकी बेटी तो धन्य होगी गुरुपा, आपने हाथ पकड़ा आपकी बेटी तो आपको शत-शत नमन करती है गुरुपा, आपकी कितनी बड़ाई करे वो भी कम है गुरुपा। आप इतने प्यारे हो, इतने हर बात अपनी बेटी की सुनते हो गुरुपा, मैं तो धन्य हो गई गुरुपा, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे अच्छे कर्म करे थे जो आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा, वरना अगर आप नहीं मिलते तो आपकी बेटी का तो पता नहीं क्या होता और आपकी बेटी तो पता नहीं अ, मैं मेरे पास तो शब्द भी नहीं है गुरुपा मैं क्या बोलूँ? अगर आप नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता गुरुपा और आप मिल गए, आपने हाथ पकड़ा था ये दिल से आपका शुक्राना और गुरुपा का मेरे पास इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं, गुरुपा को दिन मैसेज आया कि मैंने तुझे 7-7 से ब्लेस कर दिया। तो मैं शाम को मैंने मैसेज पढ़ा, तो सुबह को जैसे मैंने गेट खोलकर मैं सूर्यदेव को जल देने के लिए गई तो 7 कलर की तितलियाँ, येलो ग्रीन कलर की तितलियाँ, पीली तितली, ब्लैक तितली एक साथ 7 तितलियाँ निकल के मेरे पास से गईं, तो उसके लिए गुरुपा का अनंत-अनंत शुक्राना। ऐसे गुरुपा ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दी, तो उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप जो मैसेज देते हो, वो देर-सवेर पूरा करते भी हो। गुरुपा ने अभी मेरे बेटे की कई जगह बात चलते-चलते बन नहीं रही है, तो गुरुपा मेरे से कह रहे हैं, "तू सब्र रख, तेरे घर में बहुत अच्छी
बहू आएगी, अभी देर हो रही है, अगर मतलब अभी जल्दी मत कर। तो गुरुपा आपकी बेटी अब इंतज़ार कर रही है, सब्र कर रही है कि जब आपकी मर्ज़ी होगी, आपकी बिना मर्ज़ी के तो गुरुपा पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब मेरी गुरुपा की मर्ज़ी होगी, तभी मेरे बेटे का भी रिश्ता होगा। तब रिश्ता होगा गुरुपा, आपकी बिना मर्ज़ी के तो कुछ भी नहीं हो सकता गुरुपा। उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा का एक मेरे पर मैसेज आ रहा था कि एक लड़की तेरे घर आएगी लंबे बालों वाली, तेरे घर आएगी, तो मुझे कई दिन से शो हो रहा था, तो कि वो तेरे सारे संकट दुःख हर के ले जाएगी। तो अब दशहरा से अगले दिन मेरे यहाँ मेरे ना ऊपर का पोर्शन एक खाली है, तो एक स्टूडेंट आई और आके मतलब गेट खटखटाने लगी। फिर वो बोली कि आंटी मुझे रूम चाहिए, आपके यहाँ रूम मिल जाएगा? तो पहले तो मेरे बेटे ने मना कर दिया कि नहीं हम फैमिली को देंगे। फिर तभी पता नहीं क्या मन में आया, अंकल भी घर पर थे, तो बोले चलो जाओ देख आओ है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे देखा अगर तुम्हें लेना हो। तो वो आई, देख के और अपना चुपचाप देख के चली गई, फिर बोली मैं कल को आऊँगी। तो ऐसे गुरुपा ने फिर उसके बाद 8 दिन हो गए, उसका कोई अता-पता भी नहीं है, ना ही वो आई, ना उसका कोई फ़ोन आया। तो फिर गुरु जी के मैसेज भी आने बंद हो गए, तो फिर वो गुरुजी ने उस लड़की को ऐसे भेजा, इस तरह से वो लड़की आई और वो सारे संकट मुझे पता था, मेरे गुरुपा ने उसको भेजा था। वो आई और सारे संकट, कष्ट अपने साथ ले गई, तो उसके लिए भी गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। पता नहीं गुरुपा ने कौन से कष्ट काटे, उसके लिए भी गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना। पता नहीं गुरुपा ने मेरे कितने कष्ट काटे, अपने ऊपर लिए गुरुपा, उसके अब तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आपने मेरी कितनी बीमारियाँ काटी, उसका भी तहे दिल से शुक्राना। मुझे तो पता भी नहीं आपने कौन-कौन सी मेरी बीमारियाँ दूर की हैं गुरुपा, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुपा आप जो आपके जो मैसेज आते हैं ना गुरुपा, आप वो पूरा करते हो, मुझे तो पता है ना, मैं क्योंकि मेरे साथ तो बहुत मैसेज आपके पूरे हुए हैं गुरुपा। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आप इतनी-इतनी खुशियाँ मेरे जीवन में दे रहे हो गुरुपा। गुरुपा ने मेरे घर में सुख शांति क कर दी है, उसके लिए भी गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना। अंकल पहले गुस्सा करते थे, अब तो गुरुपा ने उनका गुस्सा भी बिल्कुल शांत कर दिया है। तो गुरुपा तहे दिल से शुक्राना, गुरुपा ने मेरे पता नहीं कितने काम बिगड़े हुए काम बनाए हैं, तो गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा रोज़ मेडिकल कर रहे हैं, फिर गुरुपा मेरे को कोई मेरे लिए मिरेकल करेंगे, फिर आपके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा प्राची आंटी को, सारी संगत को, सबको खूब ब्लेसिंग देना, सबको खूब खुशियाँ देना। तो तब तक के लिए जय गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपिता अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत टाइम के बाद गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं बीच में क्या था कि मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो मैं उसके लिए गुरुपिता को बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं उनको भी बहुत सॉरी कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत टाइम के बाद गुरुपिता का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि आप शुक्राना हमसे नहीं बुलवाते। हर पल हर वेले बोलते हैं आपके बच्चे शुक्राना। आपका हमारी ज़िंदगी में आना बहुत बड़ा शुक्राना है हम बच्चों के लिए, हम संगत परिवार के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। गुरुजी समझाते हैं कि शुक्राना सत्संग क्या है। हमारी ब्लेसिंग जो हम शेयर करते हैं वो दूसरी संगत तक पहुंचती है। बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ पहचानने को मिलता है, समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये शुक्राना सत्संग हम संगत परिवार को जोड़ता है। तो बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। मेरे पति अंकल को बहुत बुरी नज़र लग गई थी एक दिन, तो मुझे गुरुपिता ने टेलीपैथी थ्रू बताया कि पुत्र एक श्रीफल नारियल जो बोलते सूखा नारियल, संगत जी उसको अपने पति अंकल के ऊपर 7 बार फेर और हनुमान जी के टेम्पल में जाओ रख दे। संगत जी ये टेलीपैथी थी, ये किसी ने बोला नहीं ना बताया।
गुरुजी ने दिल से आवाज़ दी, क्योंकि हम सच्चे हैं, अच्छे इंसानों के दिल में ईश्वर होते हैं और वो ईश्वर ही हमें बुलाते हैं कि पुत्र तू ये कर। तो वो ईश्वर बानी होती है, वो हमारे गुरु पिता की ही बानी होती है। तो हमें बस समझना है संगत जी, और उसको अमल करना है। तो मैंने अपने पति अंकल के सर से 7 बार वो नारियल फेरा और हनुमान जी के चरणों में जाके रख दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बीच में मुझे इतने सारे बटरफ्लाइज मिले, इतने सारे कि एक बटरफ्लाई तो मेरे मेरे जो व्हीकल था उसके आगे से ही चला गया। तो बहुत शुक्राना गुरु पिता। और गुरु पिता ने मैसेज भी दिया कि पुत्र, जो मैंने बोला वो तूने किया, तो तेरे कष्ट कट गए। तो बहुत शुक्राना गुरु पिता, इतना प्यार देने के लिए। मैंने 7 बार मंत्र जाप करके मेरे पति अंकल के सर से 12 और एक लाल कपड़ा भी गुरुजी ने मुझे दिलवाया। मैं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने मंदिर में नीचे बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा लिया, तो मैं हमेशा एक ही लेती हूँ, पर उस टाइम गुरुपिता ने 2 दिलवाए, पता नहीं क्यों, मैं एक समझी नहीं। मैंने कहा गुरुपिता ये दूसरा कपड़ा किस लिए? तो वो कपड़े में मैंने रखा और फिर हनुमान जी के चरणों के आगे रख दिया। तो बहुत बहुत गुरुपिता शुक्राना, मेरे पति अंकल की कष्ट काटने के लिए, मेरे बच्चे को जो आप हर बार प्रोटेक्ट करते हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सोचते क्या है, और हम सिर्फ सोचते हैं, पर करवाने वाले तो आप ही हो, परमपिता परमेश्वर। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, आपकी इस बच्ची को आपकी रहमत देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, गुरुजी ने कब मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कुछ नहीं पता। पहले 2017 से पहले की बात है, 2013-14 की बात है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे हस्बैंड को किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उसे उठा के रख दिया। मेरे हस्बैंड बोले ये गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठा के रख दिया और मैं अपने डेली के घर के काम में लग गई। 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो गुरुजी के चरणों में चले गए। घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा। जब मैं घर खाली कर रही थी तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। मेरा समय ही खराब था या क्या था मुझे नहीं पता। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उसे फाड़ के फेंक दिया। मैं कितनी नादान थी, मेरी बुद्धि पे किस कदर पत्थर पड़े हुए थे मुझे नहीं पता। मैं घर से बेघर हो गई। मैं अपने भाई के घर आ गई रहने। उन्होंने मुझे एक फ्लोर दे दिया रहने के लिए। मैं घर से बेघर हो गई। सिर्फ हम रोटी खाते थे, इतनी ही अर्निंग थी हमारे घर में और कुछ नहीं था। अब मेरे को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया फिर से 2018 में कि आप छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, आप वहाँ जाओ, आपके हालात सुधरेंगे। मैं फिर भी नहीं मानी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे गुरुजी का सत्संग करवाया। मैं उस सत्संग में गई। वहाँ से मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला। मैंने वो लॉकेट स्वरूप ला के रख दिया।
ना मैंने उसे हाथ में पहना। मेरे को तब तक भी गुरुजी पे कोई विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी। मैं अपने भाई के घर से भी 4 साल रही, मैं वहाँ से भी निकल के फिर किराए के घर में आ गई। किराए के घर में आने के बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं सारे दिन रोती थी, ना मैं घर की थी ना मैं घाट की। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक मेरी बेटी की शादी करी थी, मेरे दोनों लड़के कुंवारे हैं और बहुत बड़ी बड़ी उम्र के हो रहे हैं। मेरा काम सारे दिन सिर्फ रोने का था। मैं फ़ोन चला रही थी, फेसबुक पर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैंने जैसे सबने कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखा था, मैंने भी लिख दिया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप देखा, मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलने लगी, मेरे पास गुरुजी के और ज़्यादा मैसेज आने लगे। मुझे जब भी कुछ नहीं पता, मैं जैसे जैसे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, मेरा गुरुजी के तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। मैंने कहा यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है यहाँ पे। मैं 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपने बेटे के साथ। मैं बहुत ज़्यादा लंगड़ाती भी गई। जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ से आने के बाद मेरी कुछ प्रॉपर्टी, डेड प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो बिकी। उसको बिकने के बाद हमने, गुरु महाराज ने मुझे 2024 में एक घर ब्लेस किया। घर मतलब फ्लोर ब्लेस किया, और मैं उस फ्लोर के ऊपर रहने आ गई 2024 अप्रैल के लास्ट में। अब मैं फिर परेशान कि मेरे घर में खर्चा पानी नहीं था, मेरा काम धंधा बच्चों का बहुत हल्का था। एक बेटा तो मेरा बिल्कुल ही घर में ही बैठा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सारे दिन रोती थी। ना शादी हो रही थी बच्चों की, ना काम धंधा था। जब गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे, परेशान मत हो, तेरे घर में जो रिश्ता जुड़ेगा वो मेरे गुरु परिवार का रिश्ता, वो गुरु परिवार का रिश्ता होगा। मेरे घर छोटे लड़के के लिए हमने कोई 40-50 लड़कियां देखी और 40-50 रिश्ते वाले आए। हमारे घर बैठे रहते, तब तक कहते सब कुछ ठीक है। ऐसा लगता कि जैसे कल ही लड़की आ जाएगी घर में, लेकिन कुछ नहीं। मैं बस यही देखती जो परिवार आया कि वो गुरुजी को मानते या नहीं मानते। आखिर में 2025 में जून में एक बच्ची का रिश्ता आया। उसके मम्मी पापा बोले हम डायरेक्ट आए हैं, हमारे घर आपके लड़के का बायोडाटा 1-1.5 साल से घूम रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग बोले हम डायरेक्ट आए हैं। मैंने कहा जय गुरुजी। मैं समझ गई कि गुरुजी ने रिश्ता भेजा है, क्योंकि वो लोग भी गुरुजी को फॉलो करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ देखा, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की ये सब बातें ठंडे बस्ते में चली गई 1 महीने के लिए। फिर उन लोगों ने अपने आप फ़ोन किया कि आप बेटी देखो, कब देखोगे। हमारा प्रोग्राम हुआ बच्ची को देखने का। हम लोग आपस में बातें करने लगे कि हाँ करें ना करें। हमने लेकिन हाँ कर दी बच्ची की शादी के लिए। अब मेरे छोटे लड़के का रिश्ता हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु महाराज, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे बड़े बेटे के पैरों में बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द शुरू हो गया, घुटने से नीचे। वो रोज़ रात को कहता कि मम्मी बहुत दर्द है। मेरे से एक दिन रुका नहीं गया। मैंने कहा तेरा गुरुजी का मंत्र जाप करके तेरे पैरों पे हाथ फेरूं? तो बोला नहीं, मैं आपसे अपने पैरों के हाथ नहीं लगवाऊंगा माँ। मैंने ज़बरदस्ती गुरुजी का मंत्र जाप करा और उसके पैरों पे हाथ फेरे। अगले दिन मैंने पूछा बेटा दर्द कैसा है? बोला मम्मी आज तो मुझे बहुत राहत है, पैरों में चीज़ थी वो नहीं है। उसको गुरुजी का मंत्र जाप करके पैरों पे हाथ फेरा तो उसको बहुत राहत मिली। अगले दिन फिर उसके पैरों में दर्द था। मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप करके उसके पैरों में हाथ फेरा, उसे बहुत राहत मिली। बोला मम्मी बहुत राहत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मेरे से कभी कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। प्राची आंटी, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे अपना सत्संग डाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।